हेलो साथियों, एक एग्जाम साइकिल पर आपका स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का राज व्यवस्था चल रहा था, जिसमें आपका एक नया चैप्टर शुरू हुआ था जिसका नाम था संविधान का निर्माण। इसमें साथियों कल देखे थे हम लोग 389 सीटों पर किस तरह बंटवारा होता है। आज उसको देखते हैं। 389 सीटें, इनको 4 भागों में बांटा गया है। इनको 4 भागों में बांटा गया है। 208 कांग्रेस को, 208 कांग्रेस को, इसके बाद 93 राजा रजवाड़ों, 93 राजा रजवाड़े, और 15 सीटें जो है निर्दलीय को दिया गया था। 15 सीटें निर्दलीय को और 73 सीटें मुस्लिम लोगों को दिया गया था। मुस्लिम लीग को दिया गया था। 73 सीटें मुस्लिम को दिया गया था। मुस्लिम लीग के हटने के बाद अब इसमें देखते हैं। मुस्लिम लीग हटने के बाद, मुस्लिम लीग हटने के बाद भारत की संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में सीटों की संख्या 299 हो गई। 299 हो गई, क्योंकि ये इसमें मुस्लिम लीग हटने के बाद, यानी मुस्लिम लीग अलग होने के बाद, ये तो अपने गए ही, साथ में इनमें से कुछ और सीटें लेकर चली गई। इसलिए आपका 299 सीटें हो रहा है। 73 के बाद इसमें से कुछ और सीटें लेकर गए, इसलिए 299 सीटें टोटल हो रहा है। साथियों अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। नौ दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, 11 बजे दिल्ली के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई। इसमें 207 सदस्य हिस्से लिए। इसमें 207 सदस्य हिस्सा लिए। 207 सदस्य हिस्सा लिए, यानी भाग लिए।
अब ये जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा का प्रथम बैठक जो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, इसमें जो अध्यक्ष थे इसमें जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको अस्थायी रूप से चुना गया था। इनको अस्थायी रूप से चुना गया था क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। ओल्डेस्ट मेंबर थे। यह विचार सबसे ओल्डेस्ट मेंबर का जो विचार लिया गया है, यह फ्रांस से आया है। यह विचार ओल्डेस्ट मेंबर का विचार ओल्डेस्ट मेंबर का विचार फ्रांस से आया है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष दो लोग थे। एक एच.सी. मुखर्जी और दूसरे वी.टी. कृष्णामाचारी। संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी दो लोग थे। अब आगे देखते हैं साथियों। अब इसमें देखते हैं जो दूसरा बैठक हुआ था संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक यह 11 AM दिल्ली के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई। 11 AM दिल्ली के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से चुना गया। चुना गया। और 24 जनवरी 1950 को 24 1950 को 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान जो है 2 साल 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। इसमें जो टोटल खर्च आया था, इसमें कुल खर्च लगभग यानी अप्रॉक्सीमेटली 63,96,729, यानी इसको लगभग 64 लाख मान लेते हैं। इसको लगभग 64 लाख माना जाता है। लगभग 64 लाख माना जाता है। लगभग 64 लाख माना जाता है। 64 लाख माना जाता है। संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान 60 देशों के संविधान 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और संविधान का अवलोकन किया और 60 देशों का संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिन इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। 114 दिन तक विचार 114 दिन तक विचार हुआ। 114 दिन तक विचार हुआ। अब आगे देखते हैं साथियों। 114 दिन तक इस पर विचार हुआ। चौबीस जनवरी 1950 को संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा
50 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अब आगे देखते हैं संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां, इसमें कुल 8 बड़ी समितियां, इसमें कुल 8 बड़ी समितियां और 13 अन्य छोटी समितियां थी। इसमें अन्य 13। अब इसमें देखते हैं आगे कौन कौन सी बड़ी समितियां थी। अब इसमें देखते हैं आगे बड़ी समितियां। इसमें जो पहली समिति थी संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। अब इसमें जो दूसरा समिति है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। अब इसमें तीसरी जो समितियां थी, तीसरी समिति प्रांतीय संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इसके जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। अब आगे देखते हैं चौथी समितियां क्या थी। चौथी समितियां प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। B.R. अम्बेडकर, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अगला है पांचवा समिति मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार
समिति। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सरदार पटेल थे। सरदार पटेल थे। इसके अंतर्गत 5 उप समितियां हैं। इसके अंतर्गत 5वें समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां हैं। उप समितियां, उप समितियां। इसमें पहला जो देखते हैं यानी क देख लेते हैं। क मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति। इसके जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी थे। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी अध्यक्ष। जेबी कृपलानी। अब इसमें देखते हैं दूसरा जो है ख अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक उप समिति। उप समिति। इसके जो अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी थे। H.C. मुखर्जी थे। इसके जो अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी थे। अब इसमें अगला जो है, अगला उत्तर पूर्व सीमांत, उत्तर पूर्व सीमांत, उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र, सीमांत जनजाति, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा असम को छोड़कर तथा असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए, छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, छोड़े गए उप समिति, उप समिति गोपीनाथ बरदलोई थे। वरदोई थे। गोपीनाथ बरदोई थे। अब इसमें अगला देखते हैं घर। घर छोड़े गए एवं आंशिक रूप से 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 छोड़े गए क्षेत्रों के लिए, छोड़े गए क्षेत्रों के लिए, छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति, छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति A.B. ठक्कर थे।
ए बी ठक्कर थे, अध्यक्ष ए बी ठक्कर थे उप समिति। अब इसमें अगला अंग उत्तर पश्चिम फ्रंटियर, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र उप समिति, अब इसमें अगला जो छठा है, छठा जो समिति है, छठा समिति प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, नियम समिति। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें सातवां जो है, सातवां राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखते हैं आठवां संचालन समिति, संचालन समिति। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज के लिए साथियों इतना ही। कल आपको बताएंगे जो अन्य छोटी समितियां हैं 13 ठो, कल उनके बारे में बताएंगे। आज इतना ही। यानी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।